किसान भाइयों, पिछले 2-3 साल से हम ये नोट कर रहे हैं कि 0238 गन्ने की जो पेडी है वो शुरुआत में ही बहुत जल्दी रोग पकड़ती है। यहाँ तक देखा गया है कि जब हम अपने पौधे गन्ने की कटाई करते हैं उस समय पे अगर हम कोई भी पौधा या पौधा तोड़ते हैं तो उसमें हमें सुंडी दिखाई देती है। पिछले 2-3 साल से यही दिक्कत 0238 में आ रही है किसान साथियों, लेकिन इस साल ऐसा नहीं देखा जा रहा। बहुत ही कम रोग है शुरुआत में और यही सही समय है। अगर हम अभी से पेडी प्रबंधन शुरू कर देंगे तो किसान भाइयों हम अपने पेडी गन्ने को बचा लेंगे। नहीं तो एक बार अगर 0238 में रोग आ जाता है तो किसान भाइयों उसको निकालना बहुत मुश्किल है। शुरुआत में ही खेत खराब हो जाता है, बिगड़ता चला जाता है और फिर दोबारा से उठने में बहुत किसान की मेहनत भी लगती है और दवाओं में बहुत ज़्यादा खर्च भी लगता है। किसान साथियों, ये क्लैंट्रानिलीप्रोल साल्ट है जो पिछले 2 साल से हम किसानों को दे रहे, इस्तेमाल करवा रहे हैं। इसके रिजल्ट बहुत बढ़िया हैं। ये वो साल्ट है जो कोरोजन वर्टिगो, फर्टेरा, एम्प्लीगो और वॉल्यूम फ्लैक्सीन सब दवाओं में आता है। 150 ml 5 बीघे खेत में अगर हम रोग आने से पहले इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ज़मीन में किसान भाइयों धरती में ये डालना होता है, खासकर जड़ों पे इसका छिड़काव करना होता है, ड्रेंचिंग करनी होती है और तुरंत के तुरंत अगर आप पानी लगा देंगे तो किसान भाइयों आपके खेत में बिल्कुल भी ऐसी दिक्कत नहीं आने की कि भाई बहुत ज़्यादा भयंकर रोग आ गया। अगर थोड़ा बहुत % आता भी है तो पूरा खेत आपका ख़राब नहीं होगा। लेकिन किसान भाइयों जिन दवाओं के मैंने अभी अभी नाम लिए हैं जिनमें ये साल्ट आता है वो सारी की सारी बहुत महंगी है और किसान 2 साल से पहले ही लुटे हुए हैं, परेशान हैं। इसीलिए किसान इन दवाओं को ख़रीदना नहीं चाहते। और ये भी मैं कहूँगा कि दवाओं का इस्तेमाल करते करते भी पेडी गन्ने को नहीं बचाया जाता। इसीलिए किसान ये सोचते हैं कि भाई हम तो दूसरी दवाओं का ही इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन ये जो मैं आपको साल्ट बता रहा हूँ किसान भाइयों, ये 1 लीटर 4000 में हमें मिल जाता है। इसीलिए हमें बहुत सस्ता पड़ता है। लगभग 30 बीघे में ये 1 लीटर सीसी डल जाती है ज़मीन में और हमें वैसे ही बेहतरीन रिजल्ट 2 महीने के मिलते हैं जैसे हम चाहते हैं। ये वीडियो पे मैं नंबर दे रहा हूँ, जिस भी किसान साथी को ये दवा मंगवानी हो कोरियर के थ्रू, व्हाट्सएप नंबर है ये, इस पे आप अपना एड्रेस दीजिए, कोई जानकारी लेनी है वो भी आप ले सकते हैं और इसको मंगवा सकते हैं। आसपास के जितने बुढ़ाना क्षेत्र के किसान हैं ये कहाँ से मिलेगी मैं बता दूंगा, आप व्हाट्सएप पे ही पूछ लेना, एड्रेस दे दूंगा, आप वहाँ से जाके खुद भी ले सकते हैं। किसान साथियों ये साल्ट इस तरीके से काम करता है, अगर सही समय रोग आने से पहले ये खेत में डल जाए तो रोग अगर आता भी है तो बहुत कम आएगा, पूरा खेत बर्बाद नहीं होता। और किसान भाइयों ये भी देखा गया कि समय पे अगर हम इसका इस्तेमाल कर ले सही मात्रा में और सही तरीके से ड्रिंचिंग इसकी करी जाती है, कुछ किसान भाई इसका ऊपर से स्प्रे कर देते हैं और कहते हैं कि रिजल्ट नहीं मिले। किसान साथियों किसी भी दवा में अगर ये साल्ट आता है, चाहे वो वॉल्यूम फ्लैक्सी हो, एम्प्लीगो हो या वर्टिगो हो या फर्टेरा हो या कोरोजन, कोई भी दवा अगर आप बाज़ार से लाते हैं, जिस भी दवा में ये साल्ट है उसका इस्तेमाल आपको ज़मीन में ही करना है। और ये भी अगर आप मंगवाते हो तो इसका इस्तेमाल भी आपको ज़मीन में ही करना है। पेडी गन्ने में हम खाद में मिला के भी कर सकते हैं 150 ml 5 बीघे में, क्योंकि सारे खेत में जड़ फैल जाती है पेडी गन्ने की और तुरंत के तुरंत पानी दे देना है। दोपहर उसके ऊपर नहीं उतरनी चाहिए पूरी की पूरी। और पौधे गन्ने में सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको ड्रेंचिंग के ही मिलेंगे किसान भाइयों, यानी खूड पे आपको पहले पानी पर ही स्प्रे कर देनी है और तुरंत पानी दे देना है। एक चीज़ और मैं वीडियो में ही बता दूं, किसान साथी बहुत सारे पूछ रहे हैं कि बुआई पे हम कौन सी दवा का इस्तेमाल करें गन्ने बुआई में। पेडी के लिए तो मैंने बता दिया किसान भाइयों, लेकिन ये जो साल्ट है क्लोरांट्रानिलीप्रोल, इस साल्ट का इस्तेमाल पौधे गन्ने में आपको पहले पानी या दूसरे पानी पे करना है। बुआई में आप लिसेंटा का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर फिप्रोनिल और इमिडा आती है 40% 100 ग्राम मात्रा 5 बीघे के लिए काफ़ी है किसान भाइयों। या तो खाद में मिला के डाल दो या आप स्प्रे कर सकते हैं गन्ने टुकड़ों पे। और ये दोनों दवाओं का कम्बिनेशन फिप्रोनिल और इमिडा आपको कई बाज़ार में कई नामों से मिल जाएगा। सीरा सागी के अंदर है, गरडा की पुलिस के अंदर है और ये लिसेंटा के अंदर है, और भी है 1-2 जो कम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। लेकिन पेडी के लिए मैंने बेस्ट फॉर्मूला आपको बताया है। सारी दवाएं जो भी आप इस्तेमाल करना चाहो समय समय पे स्प्रे हल्की फुल्की लगाते रहना, लेकिन इस साल्ट का इस्तेमाल 0238 में एक बार करना बहुत ही आवश्यक है। अभी अभी लगभग सभी क्षेत्रों में बरसात होकर निपटी है।
अब आप जब भी अपने पेडी गन्ने को पानी देंगे किसान भाइयों, आप दवा डाले बिना बिल्कुल भी पेडी गन्ने को पानी मत देना, नहीं तो एकदम से रोग आना शुरू होगा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे ही गर्मी शुरू होगी किसान भाइयों, तुरंत जो है उसमें सुंडी लगना शुरू हो जाएगी। उससे पहले ही, यानी जब भी आप अपने खेत को आप पानी देंगे, दवा डाल के ही आपको पानी देना है। और किसान भाइयों, चाहे कोई भी प्रबंधन हो वो आपको बाद में करना, मान लीजिए आपको खरपतवार नियंत्रण करना है वो भी बाद में करें, चाहे आपको उसमें किसी ईथरल वगैरह की स्प्रे करनी है अच्छे फुटाव के लिए वो भी बाद में करें। पहला काम मैं जो बता रहा हूँ आपको वही करना है, दवा डालनी है किसान साथियों। और वीडियो पे मैंने नंबर दिया, अगर किसी को ये इस्तेमाल करनी ये कर लो, नहीं तो बाज़ार से ला के आप इस्तेमाल कर लो किसान भाइयों। लेकिन दवा का इस्तेमाल जल्द से जल्द आपको अपने पेडी गन्ने में, खासकर 0238 के जितने पेडी गन्ने के खेत है वो करने हैं। किसान साथियों, नए नए बीज आ रहे हैं, बहुत जल्द हमें निजात मिलेगी इस परेशानी से कि भाई कटते ही जो रोग आ जाते हैं। 35 में 13235 में बिल्कुल रोग नहीं है, और जो भी अन्य गन्ना प्रजातियाँ उनमें भी बहुत कम रोग हैं, लेकिन 38 अब ख़त्म होने की कगार पे है। तो एक आध साल जब तक ये चल रहा है तब तक हमें थोड़ा सा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। और किसान भाइयों, इस साल भी किसानों का बहुत ही नुकसान हुआ, बहुत कम गन्ना निकल रहा है। आप देख रहे होंगे कि इस समय पे भी मिल बिल्कुल खाली चलने की कगार पे है, गन्ना आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही, सभी किसानों के पास कम गन्ना निकल रहा है। यही कारण है, टॉप बोरर से किसान बहुत ज़्यादा परेशान हुए, और कहीं कहीं तो 0238 बिल्कुल सूख गया, खेत के खेत खराब हो गए। तो किसान साथियों, फिर एक बार मैसेज दूंगा कि जब भी आप पानी दें अब दवा के बिना ना दें, और सारे प्रबंधन उसके बाद ही आपको स्टार्ट करने हैं। धन्यवाद।